सुनने वाले सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले 1-2 महीने से मैं गुजराती में इस विषय पे संदेश यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ और अब तक मैंने 10 संदेश यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, लेकिन वो गुजराती में है क्योंकि मैं गुजराती हूँ और मेरी मातृभाषा गुजराती है। जब से ये कोरोना वायरस की मुश्किलें हमारे देश में और पूरी दुनिया में बढ़ रही है, तब से मैं सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे मैं लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचाऊं और अपने आसपास जो सारी बातें हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, हम जो निशानियां देख रहे हैं, जो सारी बातें इस पृथ्वी पे ही नहीं लेकिन ऊपर आकाश में और पृथ्वी के नीचे तल में जो कुछ भी हो रहा है, जो घट रहा है, उसका मतलब क्या है। बाइबल में हमारे लिए ये सारी बातें पहले से बताई गई है। जो प्रबोधक थे, प्रोफेट्स थे, उनके द्वारा बताई गई है, नबी द्वारा, और दूसरी कई जगहों पे बाइबल में इन सारी बातों का मतलब क्या है और हमें इन सब के लिए कैसे तैयार होना है, ये सारी बातें हमें बताई गई है। तो यही बातें जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई है, ये बातें मैं गुजराती में 1-2 महीने से ये संदेश द्वारा मैं बता रही हूँ। जब मैं इन सारी बातों के बारे में मैं सोच रही थी, तो उस सोच विचार के दरमियान परमेश्वर ने मेरे मन में, मेरे हृदय में एक सवाल रखा कि क्यों सिर्फ गुजराती लोगों को ही इसका फ़ायदा मिल रहा है। जो लोग दूसरी भाषा बोल रहे हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे देखें तो अंग्रेजी में बहुत सारे प्रीचर्स हैं कि जो इस विषय के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अपनी जो भारत की भाषाएं हैं उसमें बहुत कम लोग हैं कि जो इस विषय पर संदेश दे रहे, इस विषय पर बाइबल का अध्ययन करा रहे हैं। तो जब ये सारी बातें मैं सोच रही थी, तो परमेश्वर ने मेरे मन में रखा कि भारत की दूसरी भाषाएं तो मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं हिंदी ज़रूर जानती हूँ। भले ही वो मेरी मातृभाषा नहीं है, भले ही मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ मुझे हिंदी में बोलना आता है, उस ज्ञान को लेकर मैं ये सारी बातें एटलीस्ट हिंदी में तो बता सकती हूँ, ताकि जो लोग हिंदी भाषा समझते हैं उनको भी इस अध्ययन का लाभ मिले और वो भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी बातें सीख सके और जान सके और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयार कर सके। तो वही विचार को मैं व्यवहार में रखते हुए ये पहला वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। मुझे पता नहीं है कि कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग इस बारे में जानेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे इतनी ही परवाह है कि प्रभु का नाम आप तक पहुँचे, प्रभु का संदेश आप तक पहुँचे, इन सारी बातों का मतलब क्या है वो आप समझे और परमेश्वर में आप दृढ़ बने और प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयार रहे। वही मेरा आशय है, वही मेरा हेतु है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें पद में जो हम सब जानते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और उसका नाश ना हो। जो हेतु परमेश्वर का है वही हेतु मेरा भी है कि किसी का भी नाश न हो और वो अनंत जीवन के भागीदार बने, हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ उनका वास हो, सबका वास हो। वही
मेरा इस प्रयत्न का हेतु है, आशय है, पर्पस है। तो वही बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये हिंदी में भी ये सारी बातें, ये सारा अध्ययन आपके सामने मैं रख रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी बहुत सारी बातें हमको पुराने नियम में और नए नियम में हम उसमें से हम जान सकते हैं। और जो भी बातें हमें बताई गई है पुराने और नए नियम में, उसको साथ में रखते हुए, उस सब का अध्ययन करते हुए मैंने आपके सामने लिखकर जो 12 बातें बताई है, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, कि कुछ ऐसे घटनाएं घटने वाली है, कुछ ऐसे एक के बाद एक जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक होने वाली है। और यही घटनाओं के बारे में हम अब एक के बाद एक सीखने वाले हैं। गुजराती में मैंने अब तक रैप्चर के बारे में, जो पहली घटना है उसके बारे में मैंने सिखाया है, और बीच बीच में इनके साथ जुड़ी हुई दूसरी बातें मैंने बताई है, क्योंकि वो ज़रूरी है। जब हम ये समझ रहे हैं तब दूसरी कई बातें हैं कि जो हमें समझनी चाहिए। तो इसीलिए जो यहाँ 12 बातें हैं उसके अलावा भी दूसरे कई महत्वपूर्ण विषय है कि जिसके पर हम चर्चा करने वाले हैं, हम प्रभु के वचनों में से हम सीखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए मैंने मेरे टाइटल में यही लिखा है कि ये प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है। हम ओवरऑल जानकारी इसमें लेने वाले हैं कि परमेश्वर के दूसरे आगमन के आसपास क्या घटनाएं घटने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो घटना अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी अपेक्षा हम रख रहे हैं, वो है विश्वासियों का स्वर्ग में उठा लेना, जिसको हम इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं। रैप्चर के बारे में, इस घटना के बारे में 3-4 संदेश मैं भेजूंगी आप तक। वो शब्द का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस दिन उस समय क्या क्या घटेगा, क्या क्या होगा, विश्वासियों का क्या होगा, विश्वासियों के साथ क्या क्या होने वाला है, सब बातें मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी कि आप जान सकेंगे। जब प्रभु के विश्वासी लोग, प्रभु की कलीसिया जिसको हम बोलते हैं, वो सार्वत्रिक कलीसिया की बात है, यूनिवर्सल चर्च की बात है, कोई डिनोमिनेशन की बात नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारी कलीसियाएँ हैं, मैं किसी वो कलीसिया की बात नहीं कर रही हूँ। आप जो लोकल चर्च में जाते हो, जो आप लोकल चर्च के सदस्य हो, मैं इसमें से किसी भी चर्च की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सार्वत्रिक चर्च की बात कर रही हूँ, सार्वत्रिक कलीसिया की बात कर रही हूँ, कि जो विश्वासियों के समूह द्वारा बनेगी, कि जिसको बाइबल में और विशेष करके नए नियम में जिसको प्रभु की कन्या, प्रभु की वधू के संगना के द्वारा बताया गया है, उसको दिखाया गया है। तो कौन है ये लोग? ये विश्वासियों माने कौन? हम लोग हिंदी में जब विश्वासी ऐसा बोलते हैं तो हम लोग वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उसका गैर समझ करते हैं, उसको गलत फहमी है। कई लोगों को, कई मसीही लोगों को भी गलत फहमी है कि हम क्रिश्चियन है, हम मसीही है तो हम विश्वासी भी है ना। विश्वासी वो लोग हैं कि जो वो उठा लिए जाएंगे। वो विश्वासी लोग वो है कि जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया है, जिन लोगों ने अपने पापों का पश्चाताप किया है, जो लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के लहू में धोया है, साफ किया है, और परमेश्वर को अपने तारनार के रूप में स्वीकार किया है, परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित किया है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी है
उसके अनुसार जो जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, तो वो विश्वासी लोग हैं। मसीही बहुत है लेकिन विश्वासी बहुत कम है। मेरी ये बात शायद आप लोग को कड़वी लगे, लेकिन सच है कि विश्वासी बहुत कम है। तो प्रभु यीशु मसीह किसको लेने आ रहे हैं? सारी दुनिया के सारे कलीसिया के सारे लोगों को ना, परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को ले जाएंगे उसमें कि जो नया जन्म जिन्होंने पाया है, नया जन्म जिन्होंने पाया है, जिन्होंने उद्धार का अनुभव किया है, उनको ही परमेश्वर द्वारा उस दिन उठा लिया जाएगा। तो ये पहली घटना है, हम बहुत डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे। दूसरी जो घटना घटने वाली है वो मसीह विरोधी का प्रकट होना। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम जानेंगे, सीखेंगे। पुराने और नए नियम दोनों में से हम बहुत सारी बातें उसके बारे में सीखने वाले हैं। जब भी ये मसीह विरोधी प्रकट होगा तो वो 7 साल का एक करार करेगा। 7 साल के लिए वो एक बंधन करेगा, एक कोवेनेंट करेगा, एक ट्रीटी करेगा इस्राएल के साथ और साथ साथ में बहुत सारे लोगों के साथ। कहाँ ये लिखा हुआ है हम डिटेल में तो बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन ये लिखा हुआ है दानियल संदर्शक के पुस्तक के 9वें अध्याय की 27वीं आयत में ये लिखा हुआ है। आप लोग वो पढ़ सकते हो। तो वहाँ वो 7 साल का एक बंधन करेगा, एक करार करेगा और वहाँ से 7 साल के जो महाविपत्ति काल के बारे में बताया गया है वो शुरू होगा। 7 साल का महाविपत्ति काल, महाविपत्ति का समय शुरू होगा। ये क्या है ये भी हम समझेंगे। उसके बाद जब ये सब होगा तो उसके पहले या उसके बाद में जो पहले 3.5 साल है उसमें यरूशलेम में तीसरा मंदिर का बंधना होगा, वो बनेगा, तीसरा मंदिर बनेगा। अब अगर आप बाइबल पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, तो आप जानते होंगे कि यरूशलेम में 2 बार मंदिर बनाए गए और वो दोनों मंदिर अभी नहीं है, मतलब उसका नाश हो गया है, उसको तोड़ दिया गया है। पहला मंदिर सुलेमान जो राजा था उसने बांधा और वो तोड़ा गया। जब नबूकदनेस्सर जो बाबेल का राजा था उसने जब आक्रमण किया तब उसने तोड़ डाला और सारे जो पात्र थे मंदिर के वो ले गया। तो ये पहली बार वो तोड़ा गया और नहम्या के समय में उसको बांधा गया, फिर से बांधा गया। वो सेकंड टेम्पल, वो दूसरा मंदिर था, वो रहा और हेरोद के समय में उसको ज़्यादा उसको एक्सटेंड किया गया, उसको बढ़ाया गया, उसकी मरम्मत और अच्छा उसको बनाया गया। लेकिन फिर से एक बार ईस्वी सन 70 में AD 70 में फिर से उसको तोड़ा गया। रूमी जो राजा था उसके द्वारा, वो कौन था, क्या हुआ, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रस्तावना देख रहे हैं। तो उसके द्वारा फिर से वो दूसरा मंदिर तोड़ दिया गया। तो अभी यरूशलेम में मंदिर नहीं है, वो हम जानते हैं। लेकिन जो सारी भविष्यवाणियाँ की गई है बाइबल में इस समय के आसपास में, वो पूरी होने के लिए यरूशलेम में तीसरा मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये तीसरा मंदिर बंधा जाएगा, वो बनेगा और उसमें ये जो मसीह विरोधी है वहाँ अपने आप को ईश्वर बताएगा। ये सारी बातें क्या, अभी आप इतना देख लो कि ये सारी एक के बाद एक घटने वाली घटनाएं हैं। वो क्या है वो हम डिटेल में एक के बाद एक देखेंगे। तो आप अभी के लिए इतना जान लो। और ये मसीह विरोधी द्वारा
हम उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं देखेंगे। तो वो जो होगा ये विपत्ति काल के मध्य भाग में होने वाला है। माने 3.5 वर्ष जब बीत जाएंगे उसके बाद मध्य भाग में ये काम होने वाला है। फिर ये मसीह विरोधी द्वारा पशु का चिन्ह जिसको इंग्लिश में मार्क ऑफ द बिस्ट कहा जाता है, पशु का चिन्ह, आप हिंदी में ऐसे बोलते हो, पशु का चिन्ह वो आएगा। और जो लोग ये पशु का चिन्ह नहीं लेना चाहेंगे, खास करके यहूदी लोग, अभी ये बात समझ लो, ये सारी बातें यहूदी इस्राएली लोगों के बारे में है, लेकिन इसका असर सारी पृथ्वी के सभी लोगों को होने वाला है। तो खास करके जो यहूदी लोग हैं इस्राएल में, तो वो लोग में से जो भी ये पशु का चिन्ह नहीं लेना चाहते होंगे, जो ये बिस्ट की, ये मसीह विरोधी की भक्ति नहीं करना चाहते होंगे, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे। और जब वो भाग जाएंगे और ये 7 साल पूरा होने को आएंगे, ये महाविपत्ति काल के 7 साल पूरा होने को आएंगे, तब गोग मैगोग का युद्ध होगा। इसके बारे में हमको परमेश्वर के वचनों में बहुत ही खास तरीके से बताया गया है। क्योंकि ये जो युद्ध है वो इस्राएल के विरुद्ध लड़ा जाएगा। 10 अलग अलग देश एक साथ इकट्ठा होके इस्राएल पे आक्रमण करने वाले हैं, लेकिन ये आक्रमण होगा तभी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस पृथ्वी पे आएंगे। अब जो पहली घटना है रैप्चर और मसीह का दूसरा आगमन, ये दोनों अलग अलग बात है। मैं अभी चार्ट के द्वारा आपको उस दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं बताने वाली हूँ। लेकिन मसीह दूसरी बार पृथ्वी पे आएंगे और जिसको आर्मगेद्दन का युद्ध, जो इस सारी पृथ्वी के सारे इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध होगा, ये सबसे बड़ा युद्ध होगा। और इस युद्ध में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सारे दुश्मनों का विनाश करेंगे और प्रभु यीशु मसीह द्वारा 1000 साल का राज्य स्थापित होगा, जिसको इंग्लिश में मिलेनियम रेन के द्वारा जाना जाता है। ये मिलेनियम रेन जब शुरू होगा, ये 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह द्वारा जो राज्य शुरू होगा, तो वो शुरुआत में परमेश्वर शैतान को बांधेंगे, उसको बांध के रखेंगे 1000 साल के दरमियान। फिर उसको थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन आखिर में उसको जो अग्नि से जलती हुई खाई है उसमें उसको और उसके सारे सहायकों को, उसके सारे साथ देने वाले को, सबको वहाँ फेंक दिया जाएगा और वो अनंतकालिक जीवन की शुरुआत होगी। नया यरूशलेम आकाश में से उतरेगा, नई पृथ्वी होगी, नया स्वर्ग होगा, नया आकाश होगा। और प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु के जो विश्वासी लोग हैं वो अनंत काल के लिए रहेंगे और आनंद और शांति का वो राज होगा, वो समय होगा। वो अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे जो विश्वासी लोग हैं। तो ये सारी घटनाएं घटने वाली है। और जो सबसे पहली घटना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी अपेक्षा अब हो रही है, जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं उनके द्वारा, वो रैप्चर है। वो विश्वासियों को बादलों में उठा लिया जाएगा। वो जो घटना है उसके बारे में थिस्सलुनीकी को पौलुस द्वारा जो पत्र लिखा गया, करिन्थ की कलीसिया को पौलुस के द्वारा जो पत्र लिखा गया है, उन दोनों में ये घटना के बारे में बहुत ही सुंदर रीति से उसका वर्णन किया गया है। हम देखेंगे उस सब के बारे में। लेकिन अभी के लिए हमें जो जानना जरूरी है कि कई लोग
कई लोग विश्वासियों का ये बादलों में उठा लिया जाएगा उसको, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन यानी रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन दोनों में कंफ्यूजन कर रहे हैं, वो गुचवाड़ा पैदा कर रहे हैं। और वो लोग मानते हैं कि वो दोनों एक ही घटना है। कोई 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 लोग तो ये भी मानते हैं कि ये सारी ये दोनों बातें एक ही बात बताते हैं। नहीं, वो दोनों एक ही बात नहीं है, वो दोनों अलग अलग बात है। और हम किसी भी जिसका अध्ययन करने की शुरुआत करें, ये सारी बातों का अध्ययन करने की शुरुआत करें, उससे पहले आप सब लोग ये दोनों में क्या फ़र्क है ये आप जान लो, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम ये फ़र्क सबसे पहले जान लेते हैं, ताकि हम जब रैप्चर के बारे में पढ़े, जब हम मसीह के दूसरे आगमन के बारे में पढ़े, तो हमें कोई प्रश्न रह ना जाए, हमें कोई गुंचवण, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरी हिंदी के लिए मुझे क्षमा करें, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन आप लोग जो हिंदी जानते हो, बोलते हो, समझते हो, उनके लिए मैं ये हिंदी में बोलने का और लिखने का प्रयास मैंने किया है। मेरी गलत हिंदी हो तो मुझे माफ़ कर देना, ऐसी मेरी विनती है। लेकिन आप जितना समझ सके इतना समझने की इसमें से कोशिश करो, ऐसी मेरी विनती है। राइट, तो यहाँ दो विभाग में हम ये दो बातें देख सकते हैं। एक तरफ विश्वासियों का उठाया जाना है और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में क्या फ़र्क है। पहला जो फ़र्क है कि ये जो रैप्चर होगा, जो विश्वासियों को उठाया जाएगा, तो उसमें विश्वासी बदल जाएंगे। मैंने अभी बताया कि कुरिन्थी के पत्र में और साथ में थिस्सलुनीकी के पत्र में हमें ये बातें बताई गई है कि विश्वासी जब उठेंगे, उनको खींच लिया जाएगा बादलों में, तब वो बदल जाएंगे। क्यों बदल दिए जाएंगे? क्योंकि हमारा जो ये मांस और लहू का बनाया हुआ जो शरीर है, वो अनंत काल में नहीं जा सकता, उसका बदलाव होना जरूरी है। हम ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हमारा जो ये शरीर है, ये पाप का शरीर है, ये मिट्टी है, ये मांस और लहू का बनाया हुआ है, और उसको अनंत काल में स्थान नहीं मिल सकता, और इसीलिए उनको बदल दिया जाएगा। तो रैप्चर में जब विश्वासियों को उठाया जाएगा बादलों में, प्रभु अपनी तरफ खींचेंगे, तब विश्वासी बदल जाएंगे। क्या क्या होगा हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार पृथ्वी पे आएंगे, तब ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा कोई बदलाव के बारे में हमें प्रभु के वचनों में नहीं बताया गया है। दूसरी जो बात है कि बदले हुए जो विश्वासी लोग हैं, उनको स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। वो लोग प्रभु यीशु मसीह बादल में होंगे। हम जो विश्वासी लोग हैं, उनको पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। जो मरे हुए लोग हैं, वो विश्वासी लोग हैं, वो फिर से जिंदा होंगे। हम जो जिंदा हैं, जो विश्वासी है, वो साथ में मिलके हमको स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस सरजमीन पे पांव रखेंगे, पृथ्वी पर पांव रखेंगे, आएंगे, तब हम जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको उठा लिया जाएगा, तब 7 साल के बाद, महाविपत्ति के, महासंकट के 7 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, तो उनके साथ हम भी वापस आने वाले हैं, पृथ्वी पे वापस आने वाले हैं। तीसरी बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह विश्वासी लोगों को बादलों में उठाएंगे, तब पृथ्वी का न्याय नहीं होने वाला है।
प्रभु पृथ्वी को छुएंगे भी नहीं, प्रभु पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी पे जो बचे हुए लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ अपने लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले हुए हैं, जिन्होंने उद्धार का अनुभव किया है, उन लोगों को सिर्फ उठा लेंगे। रैप्चर में ये होने वाला है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे पृथ्वी पे, तब वो पृथ्वी का न्याय करेंगे। माने कि जो लोग बाकी बच गए थे रैप्चर के बाद, वो लोग का प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। चौथी जो बात है, वो रैप्चर कभी भी हो सकता है अभी। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो भी बातें होनी थी वो हो चुकी है, या तो हो चुकी है या तो हो रही है। वो क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें हम देखेंगे। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ समझने की या सीखने की, कि रैप्चर कब होगा, विश्वासियों को कब उठा लिया जाएगा, उसके बारे में कोई भी निशानी नहीं दी गई है। उसके बारे में क्या क्या ज़रूरतें हैं या क्या क्या निशानी है, कोई संज्ञा कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ कुछ संकेत हमको परमेश्वर के वचनों में से मिलता है, बाइबल में से मिलता है, कि जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह बादल में दिख सकते हैं और कभी भी वो अब अपने विश्वासी लोगों को, अपनी वधू को वो ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई विशेष निशानी, संज्ञा नहीं दी गई है। लेकिन इसके विरुद्ध में जब हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर के वचन भरे पड़े हैं निशानियों से, संज्ञाओं से, चिन्हों से भरे पड़े हैं। हम देखेंगे उसके बारे में। तो ये तफावत है, ये फ़र्क है। पांचवी जो बाबत है वो है रैप्चर सिर्फ विश्वासियों के लिए होगा। ये बात मैं बता चुकी हूँ आपको। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, विश्वासी है, उनके लिए ही ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादल में दिखेंगे और उनको ले जाएंगे। और उसके सामने प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन वो पृथ्वी के बाकी के सारे लोगों के लिए होगा। जो छठवीं बाबत है वो है कि महासंकट के वर्षों की शुरुआत होने से पहले रैप्चर होगा। अब ये बात पे हम शायद आज अगर समय रहेगा तो आज, नहीं तो दूसरे संदेश में हम ये देखेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो बात है उस पर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत सारी थियरीज चल रही है। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये स्पष्ट है कि जो विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु की कलीसिया है, वो सार्वत्रिक कलीसिया है, वो सार्वत्रिक कलीसिया महासंकट में भागीदार नहीं होने वाली है। ये 7 साल की शुरुआत होने से पहले ही परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों को उठा लेने वाले हैं। ये बहुत स्पष्ट है परमेश्वर के वचनों में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस बात पे बहुत सारे विवाद है। जो बाइबल के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो बाइबल के प्रचारक हैं, उनमें इस बात पे विवाद सालों से चला आ रहा है, जिसको प्री ट्रिब्यूलेशन, मिड ट्रिब्यूलेशन और पोस्ट ट्रिब्यूलेशन के नामों से जाना जाता है। ये 3 थियरीज है, ये 3 मत है, ये 3 व्यूज़ है कि जिसके द्वारा ये वाद विवाद चल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है, प्री ट्रिब्यूलेशन माने के रैप्चर, ट्रिब्यूलेशन यानी कि महासंकट के, महाविपत्ति के समय से पहले हो जाएगा। जो दूसरा ग्रुप है ये कहता है कि रैप्चर ये महासंकट का जो 7 साल है उसके बीच में होगा। और जो तीसरा ग्रुप है, जो तीसरा समूह है, वो ये मानता है कि नहीं,
कलेशिया भी, विश्वासी लोग भी, उद्धार पाए हुए लोग भी ट्रिब्यूलेशन में से, ये महासंकट में से पसार होंगे। वो लोग उसमें से भी गुजरेंगे और उसके बाद ही रैप्चर होगा, उसके बाद ही विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। ये 3 अलग अलग मत है, ये 3 अलग अलग व्यूज़ है कि जो चल रहा है उसके बारे में वाद विवाद चल रहा है, उसके बारे में ज़्यादा मैं आपको शायद आज या दूसरे संदेश में मैं बताऊंगी। लेकिन ये है, लेकिन अगर परमेश्वर के वचनों में से हम देखेंगे कि ये सारी बातें गलत है, ये सारे वाद विवाद का कोई स्थान ही नहीं है। परमेश्वर के वचन स्पष्ट है कि प्रभु अपने लोगों को, जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, जो प्रभु के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर उनको ये संकट में से, ये महासंकट में से, ये महाविपत्ति काल में से उनको नहीं गुजारेंगे। वो उसके पहले ही अपने विश्वासी लोगों को ले लेंगे ऊपर। तो ये बात है। और उसके सामने जब हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये महासंकट के 7 सालों का अंत करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि गोग मैगोग का वो युद्ध चल रहा होगा और तभी ही प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस पृथ्वी पे आएंगे। तो रैप्चर या विश्वासियों का उठाया जाना महासंकट के वर्षों से पहले होगा और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये महासंकट के वर्षों का अंत करेगा। जो 7वीं बाबत है वो ये है कि मैं पहले बता चुकी हूँ ये बात तो कि मसीह बादलों में दिखेंगे। वो पृथ्वी पे नहीं आएंगे, वो सिर्फ बादल में दिखेंगे और अपने लोगों को बादलों में अपनी ओर खींच लेंगे। और इस सामने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरी बार के आगमन में क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आएंगे। ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत सीधी बात है। 8वीं बाबत की मसीह अपनों को लेने के लिए आएंगे। अपने जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है, हम उनकी भेड़ें हैं। जो परमेश्वर की भेड़ें हैं वो उनको लेने के लिए आने वाले हैं। और इसके सामने प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में वो अपनों को अपने साथ लेके आएंगे। वो बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ। 9वीं बात है वो कि शैतान के बारे में रैप्चर में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि शैतान को ओपन दिया गया है कि अब ये पृथ्वी तेरी है, तुझे जो करना है वो कर, क्योंकि वो उसका समय होगा। ये 7 साल शैतान के हाथ में पूरी रीति से पृथ्वी होगी। अभी भी वो जगत का अधिकारी है, जैसे कि परमेश्वर के वचन हमें बताता है, लेकिन उस समय तो शैतान के हाथ में ये पूरी पृथ्वी पूरी रीति से उसके हाथ में होगी और वो जो करेगा वो, और उसके सामने परमेश्वर जो करेंगे, ये सारी बातें बहुत 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 रसप्रद है। बहुत परमेश्वर के वचनों में से हम वो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जब रैप्चर होगा तो वहाँ शैतान का कोई उल्लेख नहीं है, उसकी कोई नोंद नहीं है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि मसीह जब दूसरी बार पृथ्वी पे आएंगे तो शैतान को बांध दिया जाएगा। फिर से एक बार 10वीं जो बात है उसमें मात्र जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वही मसीह को देख पाएंगे। हाँ, लोग ये महसूस करेंगे कि कुछ हो रहा है, क्योंकि सारे लोग ऊपर खींच लिए जाएंगे तो ये बात तो दबी नहीं रह सकती। लेकिन वो सब मसीह को नहीं देख पाएंगे। नहीं, जो विश्वासी लोग हैं, जो खींचे जा रहे हैं ऊपर बादलों की ओर, वही मसीह को देख पाएंगे। सब लोग नहीं देख पाएंगे उस बार प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार इस पृथ्वी पे आएंगे तब हर एक आँख मसीह को देखेंगे, यानी हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे।
तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जो विश्वासियों का उठाया जाना और मसीह के दूसरे आगमन के बीच में बहुत सारे दूसरे फ़र्क है, लेकिन ये मुख्य बातें हैं, ये प्रमुख बातें हैं कि जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और अलग अलग समय पे घटने वाली है। अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो अब आप तैयार है ये सारी एक के बाद एक जो मैंने पहले बताई वो घटना के बारे में सीखने के लिए आप अब तैयार है। लेकिन आज तो समय हो चुका है बहुत सारा, इसलिए हम एक के बाद एक दूसरे संदेश में इन सारी बातों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। लेकिन आज के लिए ये बात मेरी पूरी करने से पहले मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ और साथ में विनती भी करना चाहती हूँ कि प्रभु अपनी कलीसिया को लेने, अपनी वधू को लेने बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो, प्रभु यीशु मसीह को आपने अपनाया है, परमेश्वर के लहू से अपने आप को धोया है, आपको अपने आप को पवित्र किया है, तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर में सुरक्षित है और परमेश्वर बहुत जल्दी आकर हम सबको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप मसीही है कि नहीं है और परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं माना है, आपने उद्धार का अनुभव नहीं किया है, तो अभी भी समय है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि बहुत जल्द परमेश्वर अपनी वधू को लेने आ रहे हैं, अपने लोगों को, अपने विश्वासी लोगों को, अपनों को, अपनी भेड़ों को लेने आ रहे हैं। अगर आप वो समूह में शामिल नहीं हो, अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारक स्वीकार नहीं किया है, तो अभी भी समय है। बहुत देर हो जाए इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि मेहरबानी करके आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, आमंत्रित करें। प्रभु यीशु मसीह को आप कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ, करती हूँ। आप मेरे जीवन में आओ, मुझे आपके लहू के द्वारा साफ करो कि जो आपने क्रूस पे बहाया, मुझे पापों की क्षमा करो, माफ़ करो, मेरे पापों के लिए मुझे माफ़ करो, मुझे नया या नई बनाओ ताकि मैं आपके राज्य में प्रवेश कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे और आपको शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, आपको नया बनाएंगे और आप परमेश्वर की उस सार्वत्रिक कलीसिया के सदस्य बन पाएंगे। आप ये बहुत आसान प्रार्थना जो मैंने आपको पहले अभी बताई वो आप कर सकते हो और परमेश्वर के लोग बन सकते हो, परमेश्वर के बच्चे बन सकते हो, परमेश्वर की वो वधू का आप हिस्सा बन सकते हो। तो मेरी आपसे विनती है कि जब अभी भी समय है, जब अभी भी हम अनुग्रह के समय में हैं, तब मेहरबानी करके अगर अभी तक आपने परमेश्वर को नहीं अपनाया है, उद्धार का अनुभव नहीं किया है, तो आज ही वो समय है, आज ही वो दिन है कि जब आप ये अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आप कर सकते हो। और वो निर्णय करने के लिए प्रभु परमेश्वर आप सबको मदद करे, सहाय करे, उसका अनुग्रह दे, आपको अगुवाई करे। वही मेरी प्रार्थना है, वही मेरी विनती है। आओ हम सब प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर के सामने हम अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति और आराधना और प्रशंसा करते हैं। आपके वचनों के लिए, आपके जीवंत वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि आपके वचनों के द्वारा हमने
आपने हम सबसे बात की है, बात करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमको ये समझाया है कि आप बहुत जल्द अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हो, और हमको ये याद दिलाया है कि अगर हम आपको मिलने के लिए तैयार नहीं है तो हमको तैयार रहना है, हमको जागृत रहना है, हमको प्रार्थना में रहना है, आपके वचनों में हमको लगे रहना है। आपको हमें दृढ़ता से पकड़ के रखना है ताकि शैतान कोई भी रीति से हमें गिरा न दे। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह हम सबके साथ आप रखो, और आप आए तब तक, आपके आने तक हमें आपकी कृपा से भर के रखो, आपके अनुग्रह से भर के रखो, और आपके विश्वास में हम दृढ़ रहे, हम मजबूत बने, और आपको मिलने के लिए हम तैयार रहे। वही हम आपसे मांगते हैं, दुआ करते हैं। सुनने वाले सभी पर आपका बहुत सारा अनुग्रह आप उंडेल दो, ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, इसलिए आप कबूल करो और सुनो और ग्रहण करो। आमीन।